आगे चल के 2 से 2.5 महीने के अंदर हमारे जानवर हीट पे आ जाएं। ये अभी हमारे पीछे ये गाय देख रहे होंगे, ये बछिया है। उन जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनको ही सिक्सर सीमेंट ज्यादातर डलाते हैं। आप 1 किलो दूध पे 400 ग्राम फीड दे सकते हैं। ये दिक्कत होती है कि हमारे पास हरा चारा खत्म हो गया है, तो आप नेपियर कर। साथियों, आज पुनः हम सर के पास आ गए हैं परिवार डेयरी फार्म पे, और आशा करते हैं कि सर को आप लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है सर साथियों की, जैसे हम तो आपको जानकारी दे रहे हैं, प्लस पूर्वांचल में लगभग जगह जाने का हमारा लक्ष्य है, पूरे भारत में जाने का लक्ष्य है। जहाँ जहाँ अच्छा कंटेंट मिलेगा वहाँ जाएंगे, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है जितने पशुपालक हैं सबकी एक चैन बनी रहे। हमारा यही उद्देश्य। हम तो जो नहीं भी जानते हैं, सोशल मीडिया जो दूरी बनाए हैं, उनको भी हम सजेस्ट करते हैं कि आप लोग भी सोशल मीडिया पे आएँ। तो आप परिवार डेयरी फार्म पे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट बराबर करते रहिए। सपोर्ट जब सर को भी मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोगों को देंगे। और उस दिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए दूसरे पार्ट की वीडियो आज पुनः सर से कवर कर रहे हैं। उस दिन सर ने मेजर जो समस्याएं जानवरों में आती हैं, रखरखाव जो आता है, बछिया के बारे में, फीड मैनेजमेंट थोड़ा बहुत बताया था, और जो जानकारियां शेष रह गई पुनः हम सर से लेते हैं। आगे की जानकारी पूरी कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपना मूलभूत सुझाव जरूर दीजिएगा। सर पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपके द्वारा जानकारी दी गई जो कि काफ़ी अमूल्य थी सर, और वीडियो लंबी होती इसलिए 2 पार्ट में कवर किया गया। सर अब उस दिन आपने जो जानकारी दी काफ़ी अच्छी थी। आगे की जानकारी लेते हैं सर। जी। आपके पास सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है सर? देखिए, हमारे पास तो जितने भी जानवर हैं 25 लीटर के ऊपर मिल्किंग करने वाले हैं, लेकिन जो हमारे पास हाईएस्ट है वो 35 लीटर, जो कि ये अभी ये देख रहे होंगे बैठी है। अच्छा। ये इसने पिछली बार 36 लीटर दूध रिकॉर्ड किया था। अभी ये प्रेगनेंसी में है। अच्छा, तो EHF में ही आएगी सर? हाँ, EHF ही है। अच्छा, तो इसकी खरीदारी बाहर से किए थे सर या घर की थी? नहीं, इसकी खरीदारी जब मैंने किया था तो बाहर से किया था। अच्छा। और हाँ, पशुपालक भाई जब भी आप खरीदारी जानवरों की कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मार्केट से आपको जानवर न लेना पड़े। अच्छा। क्योंकि मार्केट जाएंगे आपको जानकारी के अभाव में आपके साथ छलावा हो सकता है। तो आप भी जब भी जानवर ले रहे हैं या तो किसी पशुपालक से लीजिए, या फिर जहाँ भी आपको जानकारी हो कि हाँ यहाँ जाने पे हमें जानवर अच्छे मिलेंगे, आप वहां से जानवर लीजिए। लेकिन आप मार्केट से जानवर कभी मत लीजिए। मेरे पास जो भी जानवर है मैंने कभी भी एक भी जानवर मार्केट से नहीं लिया है। अच्छा, इसकी खरीदारी सर कहाँ से हुई थी? इसकी खरीदारी मैंने इलाहाबाद से की थी। हमारे जैसे मैं आपको बता दूं, पिछली बार जब मैंने डेयरी फार्म किया था तो हमारे ऑल ओवर यूपी में हर जगह हमारे दोस्त थे, हर जगह मैं जाता भी था। तो उनमें से अभी बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं। अच्छा। तो उनके माध्यम से इस गाय को मैंने खरीदा था। अच्छा सर, जैसे 35 लीटर दूध का उत्पादन करती है तो कितने दिन तक यह पीक पे बनी रहती है, उतना ही लीटर दूध देती है? ये आपकी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो वो जानवर लंबे समय 4, 5, 6 महीने तक पीक पे बनी रहेगी। और अगर आपका फीड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट नहीं सही है तो वो 1 से 2 महीने में दूध पे डाउन करती चली जाएगी। किन विशेष चीजों पर सर ध्यान देना पड़ता है इनके पीछे, जैसे हाई मिल्किंग जानवरों में किन बारीकियों पर विशेष ध्यान देना रहता है सर? जैसे अगर आपके पास हाई मिल्किंग जानवर हैं तो उसी हिसाब से आपको हाई प्रोटीन वाली फीड देने पड़ेंगे। या फिर आपके पास हाई मिल्किंग जानवर है तो आप उनको साइलेज दीजिए, ना कि ये हरा चारा या सूखा चारा से नहीं काम बनने वाला। क्योंकि जितने भी बड़े जानवर हाई मिल्किंग जानवर रहेंगे उनको साइलेज जरूरी होता है। अच्छा। और हाई मिल्किंग फीड भी उनको देना जरूरी होता है। जैसे हमारे पास है एक माँ डेयरी का फीड आता है हाई मिल्किंग प्रीमियम, जो कोई 30 लीटर के ऊपर ही वालों को जानवरों को दिया जाता है। तो उस फीड को मैं इस जानवर को देता हूँ, या जो भी हमारे जानवर 30 लीटर के ऊपर देते हैं उनको इस फीड का इस्तेमाल करता हूँ। अभी तो हमने 1 साल पहले शुरू किया था तो हमें साइलेज हम बना नहीं पाए, लेकिन इस बार मैं साइलेज भी बनाऊंगा और अपने जानवरों के लिए। अच्छा। अच्छा सर, जो ये ज्यादा दूध देने वाली गाय है आपकी, यह पुनः कितने महीने हीट में आ जाती है सर? ये सबसे बड़ी बात कही आपने, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक भाइयों का और बहुत सारे का प्रश्न रहता है कि हम क्या करें सर, हमारा जानवर हीट पे नहीं आ रहा है, या कैसे करें हीट पे आए। देखिए, अगर आपका जानवर बच्चा दिया है तो पहले दिन से आपको ध्यान देना है कि आगे चल के 2 से 2.5 महीने के अंदर हमारे जानवर हीट पे आ जाएं। क्योंकि अगर आपके जानवर सही टाइम पे कंसीव नहीं किए तो आपको डेयरी में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो
अगर आपका जानवर हीट पे लाने के लिए आपको फीड मैनेजमेंट सही होना जरूरी है। अच्छा। उनको विटामिन मिनरल की कमी ना होने पाए, जी। इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अच्छा। तभी आगे चल के आपके जानवर हीट पे आएंगे। अच्छा, हीट में आने के, जैसे हीट में आ गई गाय तो कितने घंटे बाद जो है सीमन करवाया जाता है? देखिए, अगर इस हीट पे आई है जो भी आपके जानवर, तो 16 से 18 घंटे के बीच सही टाइम होता है कि हम एआई करवाएं। अच्छा। क्योंकि जब हीट में आते हैं तो उनका वैसे तो उनका 36 से 48 घंटा हीट रहता है, लेकिन जब सही टाइम की बात करें जी। कि उनकी कंसीव रेट 90 से 95% 16 से 18 घंटे के बीच रहता है। उस टाइम 90 से 95% जानवर कंसीव कर जाते हैं। जैसे आपने सर पिछले पार्ट में कहा था कि ब्रीड पे कार्य करना बहुत जरूरी है। जी हाँ। और पशुपालन में सफल होना है तो ब्रीड पे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक हम दूर दूर से गाय अपने लिए लाते रहेंगे ना सर। जी। तो आप बताइएगा सर कि कौन सी नस्ल का सीमन जो है करवाते हैं? देखिए, ये अभी हमारे पीछे ये गाय देख रहे होंगे, ये बछिया है। अच्छा। और ये हमारी डेयरी फार्म की एबीएस की 40-116 की बछिया है, और अभी ये प्रेग्नेंट है। अच्छा। जो कि ये हमारी डेयरी फार्म की है, और इसका इसका वजन करीब 9 कुंटल के आसपास है। अच्छा। और ये काफी अच्छा सीमन है। जैसे वो 40-432 की, ये 40-116 का ये एबीएस का सीमन है। अच्छा। आप इसकी देख सकते हैं। और इसकी माँ ने 38 लीटर रिकॉर्ड किया था। अच्छा। जी हाँ। तो ये फर्स्ट टाइमर होगी सर? जी जी जी। अच्छा अच्छा, ये सब चीजें बहुत अच्छी है सर। और आपके पास तो जानकारियों का पूरा भंडार है। तो और सभी पशुपालकों को सर अच्छी नस्ल पे कार्य करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा। अगर आप डेयरी शुरू कर रहे हैं तो अगर अच्छी नस्ल पे या आपकी जानकारी नहीं है तो आप डेयरी में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। अगर आपको जानकारी है और आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं तो आप ग्रोथ करते जाएंगे डे बाय डे। अच्छा सर, अब तो सीमन भी आ गए हैं कई प्रकार के, जिसमें 80%, 90%, किसी में तो 99% तक लोग गारंटी भी लेते हैं कि बचिया ही होगी। ऐसी बात भी है सर? देखिए, हाँ, जो सेक्सुअल सीमन होते हैं उनमें जो ये गारंटी कोई नहीं ले सकता। अच्छा। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर होती हैं उनमें 85 से लेके 95 तक कंसीव रेट ये होता है कि हाँ ये बछिया ही होगा। अच्छा। क्योंकि उन जो फर्स्ट टाइमर होती हैं उनको ही सेक्सुअल सीमन ज्यादातर डलाते हैं लोग। अच्छा। तो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। अच्छा। तो जब इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी तो उनका कंसीव रेट भी अच्छा रहेगा। तो लोग सेक्सुअल सीमन फर्स्ट टाइमर को ही डलवाते हैं। वैसे डलवा तो किसी भी सकते हैं, किसी भी ब्यांत में, लेकिन कंसीव रेट अगर आपको चाहिए तो आप फर्स्ट टाइमर को ही डलवाइए तो उसका कंसीव रेट अच्छा रहता है। अच्छा, रिपीट की समस्या ना हो सर, उसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या रहेगा सर? कठिन समस्या ये भी है रिपीट वाली सर। हाँ, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या काफी ज्यादा होती है। तो आप बता तो रहे हैं, आपका जानवर अगर मान लो बच्चा दिया है तो आप पहले दिन से ध्यान दीजिए। अच्छा। क्योंकि मैं इन छोटी छोटी डेयरी में छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता हूँ कि अगर हमारे जानवर चारा खा रहे हैं या दूध उत्पादन किया तो कल इतना किया था, आज क्यों कम किया, या फिर चारा क्यों नहीं खा रहा, इन सब चीजों पे ध्यान देना। तो ऐसे आपको टाइम पे कंसीव हो जाए, रिपीट ब्रीडिंग की कोई समस्या नहीं हो, तो आपको जिस दिन आपकी गाय भैंस बच्चा दे उस दिन से आपको ध्यान देना। जैसे आपकी गाय भैंस ने बच्चा दिया तो आपको, जैसे कभी कभी क्या होता है जानवर जेर नहीं गिराते हैं, तो अगर जेर नहीं गिराएंगे तो अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, और जब अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो कंसीव नहीं करेंगी। अच्छा। आप कितनी भी दवा करवा लें, कुछ भी करवा लें, अगर जेर की समस्या है तो अगर सही ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ तो जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। तो आप अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है और बच्चा देने वाला है तो उसके पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चा दे दिया तो आप उसको एनर्जी टॉनिक दीजिए जी। और एनर्जी टॉनिक देने के साथ साथ आप उसको जेर गिराने के लिए जो भी टॉनिक आते हैं, लिक्विड आते हैं, आप उसको दीजिए। क्योंकि अगर आपका जानवर जेर नहीं गिराया, अंदर जेर फंस गया तो आगे चल के आपकी कंसीव में दिक्कत हो गई। अगर आपके जानवर ने सही जेर गिरा भी दिया तो आपको पहले दिन से ध्यान देना कि आगे चल के 2-2.5 महीने में हमारे जानवर हीट पे आए, तो उसके लिए आपको सही फीडमेंट्स, मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू देना रहेगा। अच्छा 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 सर, थोड़ा बताइएगा दाने का मैनेजमेंट बता रहे हैं सर। तो मान लीजिए 35 किलो दूध या गाय दे रही है आपकी सर, तो कितने किलो लमसम दूध दाना दिया जाता है? देखिए, अगर आपका जानवर 35 किलो या 20 जो भी दूध दे रहा, आप 1 किलो दूध पे 400 ग्राम फीड दे सकते हैं। अच्छा, 1 किलो दूध पे 400 तो ग्राम। आप
उस हिसाब से लगा लीजिए कि आपका जानवर कितना दूध दे रहा है, उस हिसाब से आप दीजिए। और उस अलग से 1 से 1.5 किलो आप उसकी बॉडी मेंटेन के लिए आप उस फीड दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन 1 लीटर दूध पे 400 ग्राम आपको फीड देना होगा। अच्छा, फीड में कौन कौन सा फीड सर दिया जाए? देखिए, अभी तो हम जो अपने डेयरी फार्म पे यूज कर रहे हैं, वैसे मार्केट में तो बहुत सारे फीड हैं, लेकिन अभी पिछले मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 10 से 12 साल का मैंने बहुत सारे फीड खिलाए, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन मैं पिछले 1 सालों से खिला रहा हूँ, माँ डेयरी फीड है तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट है, उसका कंसीव रेट भी अच्छा है और हमारे जानवर काफी टाइम तक पीक पे भी रहते हैं और कोई समस्या नहीं आती है। अच्छा, तो माँ डेयरी फार्म का फीड जो है काफी अच्छा। मान लीजिए अगर जैसे हम लोग तो आपके यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूरी होगी, तो अगर हम लोगों को आवश्यकता हो तो मिल जाएगी सर? बिल्कुल मिल जाएगी आपको। अच्छा। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आपके जानवर को वो फीड खिला रहे हैं तो आपके जानवरों में का दूध उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ में आपके जानवर टाइम पे कंसीव भी कर जाएंगे, जानवरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 2 जानवरों में डेयरी में 2 दिक्कतें काफी बड़ी होती हैं, एक थनहला की और एक रिपीट ब्रीडिंग की। तो अभी तो रिपीट ब्रीडिंग की बता दिया कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। अब हम आपको बताते हैं कि थनहला से कैसे बचा जाए। थनहला से बचने के लिए आप अपनी डेयरी फार्म पे साफ सफाई रखें। अच्छा। महीने में कम से कम 2 से 3 बार चूनी का छिड़काव करवाएं। अच्छा। छिड़काव के साथ साथ लाल दवा या बूटाक्स का छिड़काव डेयरी फार्म पे करवाएं। अच्छा। उसके साथ साथ आप जब भी आप अपने जानवर का दूध निकाल रहे हैं तो उसके बाद आप टीट डिप का प्रयोग करेंगे। अगर आप टीट डिप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जानवर को आधे घंटे तक बैठने मत दीजिए दूध निकालने के बाद। जी हाँ जी, ये चीज थनहला से इन सब चीजों का अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके जानवर और स्वस्थ रहेंगे, आपके जानवर में थनहला नहीं होगा। अभी मैं करीब हमारे डेयरी फार्म पे 8 से 9 महीने हो गए, हमारे किसी जानवर को थनहला नहीं हुआ। रीजन यही है। जी बिल्कुल, उचित मैनेजमेंट, उचित देखरेख का रीजन है। अच्छा सर, जो ये दाना चारा खिलाते हैं तो भिगो के खिलाते हैं या सूखा खिलाया जाता है, सानी मिला के या वैसे सूखा? जैसे अभी तो ये हमारा जो फीड है ये पाउडर फार्म में है। अच्छा। तो इसको हम जैसे अभी तो हमारे पास हरा चारा भी नेपियर है और सूखा चारा है भूसा, तो उसको मिला के मैं भिगोता नहीं हूँ, उसमें लाके वो पाउडर फार्म वाला अपना फीड मिला देता हूँ, उसको जानवर काफी अच्छे से खा लेते हैं। अच्छा, कितना बीघा जमीन में सर इनके लिए चारा तैयार किया जाता है? कितना बीघा जमीन आरक्षित होती है इनके लिए? जैसे वो तो अगर अभी तो हमने करीब 6 से 7 बीघे कर भी लगाया है। अच्छा। तो आप ये जानिए कि बारिश के मौसम में और ठंडे के मौसम में हरे चारे उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाते, तो इसलिए आप जब भी बारिश के मौसम में और ठंडे में आप नेपियर कर भी लगाइए। अच्छा। क्योंकि ये दिक्कत होती है कि हमारे पास हरा चारा खत्म हो गया है, तो आप नेपियर कर भी लगाएंगे तो आपको एक बार लगाएंगे तो कम से कम 5-6 साल तक आपको फुर्सत मिल जाएगी। अच्छा सर, जैसे अब पशुपालन में अच्छा मुनाफा कमाना है तो अच्छे जानवर रखने पड़ेंगे। जी हाँ। और उसी के साथ कहीं ना कहीं सर सेट का मैनेजमेंट भी जरूरी है सर। जी हाँ। तो सेट के बारे में थोड़ा आप समझा दीजिएगा। नए हैं या कोई भी नया हो तो आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं जी, या मैं ही था तो पहले कुछ लोग जानकारी नहीं होती तो पहले अपना पैसा सेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ। लेकिन आपको सेट में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको अपना पैसा जानवरों में इन्वेस्ट करना। अच्छा। जब अपना पैसा आप जानवरों में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे अच्छे जानवर लेके आएंगे। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, एक पशुपालक थे, करीब 10 से 15 लाख रुपए लगा दिए थे सेट में और उनके पास सिर्फ उस पूरे सेट में एक गाय थी। तो आप ऐसी गलती कभी मत करना, आप पहले अपना इन्वेस्ट जानवरों में करना, क्योंकि आप जब जानवरों से प्रॉफिट कमाएंगे तो आगे चल के सेट भी बनवा पाएंगे, और अगर आपके पास वही पैसा आपने सेट में बनवा दिया तो आप जानवर नहीं ले पाएंगे। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है सर। जैसे हमारे एक मित्र हैं श्री जगन्नाथ जी, जो कि पूरे दरबार के हैं, पवन भैया भी हैं जी, तो वो लोग ऊपर एकदम साधारण मतलब रखे हुए हैं, अपना बनवाए हैं छाया के लिए, बाकी नीचे जो है जैसे आपने बढ़िया अच्छा किया हुआ है सर, तो फर्श कहीं ना कहीं यह अनिवार्य होती है, काफी अनिवार्य होती है, और हाई मिल्किंग जानवर है तो उनके लिए मैट भी अनिवार्य होती है। थोड़ा मैट के बारे में सर बताइएगा कि इसकी खरीदारी, इसकी उपयोगिता, थोड़ा इसके बारे में समझाइएगा सर। ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। अच्छा। और मैं
अपनी डेयरी फार्म पे मैट बेचता भी हूँ। अच्छा, मैट आप बेचते हाँ, भी हैं? अभी आज हमारा ऑर्डर था। अच्छा। 10 मैट हमारा सुल्तानपुर जिले में गया है। एक बार आप अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिएगा। कई साथी रहते हैं जिनको मैट की आवश्यकता रहती है, हमसे कहते हैं हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म है नहीं मैट के लिए सर। चलिए ठीक है, मैं अपना कांटेक्ट नंबर बता देता हूँ। आपको माँ डेयरी फीड कोई भी चाहिए तो आप माँ डेयरी फीड के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नेपियर कर भी चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको काऊ मैट भी चाहिए तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मैट होना जरूरी है, आपके पास अच्छा नेपियर कर भी होना जरूरी है और अच्छा फीड होना जरूरी है। ये सारी चीज हमारे पास उपलब्ध है। तो आप हमारा नंबर ले लीजिए, नंबर बताइए। 6392471006 639247 आप एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको डेयरी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप फोन करिए, मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। सर, जो साथी आना चाहते हैं इस क्षेत्र में जी और बिल्कुल एकदम फ्रेशर हैं, एकदम नए हैं, जी जी, कुछ भी उनको जानकारी नहीं है लेकिन अब फार्म खोलना है तो उनको थोड़ा आप सजेस्ट करिएगा सर चैनल के माध्यम से कि जो भी युवा डेयरी फार्म में आना चाहते हैं और या हमारे फार्म पे विजिट करना चाहते हैं तो अभी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया, अपना कांटेक्ट नंबर दिया, आप उस कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिए। या फिर हमारा पता है जो कि यह अयोध्या जनपद के बीकापुर तहसील के कोंछा बाजार मार्केट में एक ग्राम सभा पड़ता है शिवतर। शिवतर के एक छोटा सा गांव है गुलजार पांडे कपरोआ, जो कि उसका मार्क है लता केमिकल फैक्ट्री, जो कि टायर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो आप इस पते पे आ सकते हैं और या फिर आप एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। आपको आपके जानवर में कोई भी समस्या बीमारी है या फिर कोई भी आपको डेयरी से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। अच्छा सर, बताइएगा जैसे 2 से 3 गाय के साथ शुरुआत किया जाए सर और एक साधारण शेड भी उसी में रहेगा तो लगभग कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी सर? जैसे अगर आप अच्छी हाई मिल्किंग जानवर रख रहे हैं तो अभी जो कि जानवरों का रेट, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी लोग इधर आकर्षित हो रहे हैं, तो अभी तो जो अगर आपको 25 लीटर 30 लीटर के जानवर चाहिए तो आपको करीब 1 लाख के ऊपर वो जानवर मिलेंगे। एक गाय? हाँ, एक गाय आपको 1 लाख के ऊपर आपको मिलेंगी। जी जी। और शेड मान लीजिए एक साधारण सा शेड बनवाया आपको एक साधारण शेड बनवाना है स्टार्टिंग में। साधारण शेड में आप 3 शेड करवा सकते हैं। उसके नीचे ये देख रहे होंगे आपका शेड हमें काफी अच्छा लग रहा है सर, बिल्कुल साधारण तरीके से इसका निर्माण कराए हैं सर और नीचे पूरा मुठा लगवा दिए हैं सरपत का। ये हम अपने उत्तर प्रदेश या अपने अवधि में इसको मुठवा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप मुठवा देख रहे होंगे, आप इसको लगवा देंगे तो जो गर्मी में होते हैं इसको लगवाने से 5-6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता। और आप देख रहे होंगे मैंने जूट के ये बंधवाए हैं जी। हाँ, तो जूट के बोरे लगे हैं। हाँ, जूट के बोरे लगवाए हैं मैंने। तो ये आप इसको देख लीजिए। मैं इसको गर्मी के मौसम में 4 से 5 बार भिगोता हूँ। अच्छा। तो इससे भी टेम्परेचर 5-6 डिग्री कम हो जाता है। अच्छा, तो यह कहीं ना कहीं पंखा और फागर की भी बचत का कार्य कर रहा है सर। और कोई भी युवा डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहा है तो आप हाईटेक पहले सेट मत बनवाइए, आप अपना पैसा जानवरों में इन्वेस्ट कीजिए और उससे पहले आप जानकारी लीजिए। या कहीं भी कोई भी युवा या कोई भी साथी डेयरी फार्म कर रहा है वहाँ पे जाके आप विजिट कीजिए, उससे जानकारी लीजिए कि आप कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किए, कहाँ तक पहुँचे, तो तभी आप डेयरी में सक्सेस हो पाएंगे। अच्छा सर, इतने जानवरों के पीछे कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती होगी मैनेज करने में सर? अगर आपका सारा मैनेजमेंट सही है तो आप एक आदमी इतनी जानवरों के लिए काफी है, पर्याप्त है। जी हाँ। अच्छा अच्छा। और दूध निकालने का क्या सिस्टम सर, हाथ से या मशीन से? नहीं, हमारे पास मशीन भी है। अच्छा। तो मशीन से जानवरों का दूध निकाला जाता है। अच्छा। क्योंकि इतने जानवर हैं, हाई मिल्किंग जानवर हैं, तो दूध हाथ से निकालना पॉसिबल नहीं है। अच्छा। तो इन सब जानवरों का दूध मशीन से ही निकाला जाता है। बिल्कुल सर, आपने बढ़िया जानकारी दी। और सर, अगर पशुपालन में उतरा जाए तो आपके द्वारा अच्छी दी गई जानकारियों के साथ कार्य किया जाए तो सफल भी होंगे सर। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे भी और भी पशुपालक भाइयों के साथ शेयर कीजिए और डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं जो मैंने बताए इन रूल को आप फॉलो कीजिए। क्योंकि मैंने भी किसी न किसी को देख के और कहीं ना कहीं पढ़ के ही इन रूल पे चला हूँ, इन रास्तों पे चला हूँ, तभी आज एक गाय से मैं 11 गाय पे पहुंचा हूँ। और आशा करता हूँ आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं एक बहुत बड़ा सेट बनवाने वाला हूँ 60 से 70 गाय का। तो मैं
वहां पे भी 60-70 जानवर का सेट बनवा के वहां पे भी गाय रखूंगा, 60-70 गायें। जी बिल्कुल सर। और मैं अभी ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी मैं आपको बता दूं कि जानवर तो लोग बहुत कहते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे सीमें हैं जो ऑल ओवर यूपी में नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी। जी। अभी मैं इसके लिए जो हमारी बच्चे जिसको लंपी हुई थी, मैं एक गया था उसका सीमन लाने के लिए। अच्छा। पंजाब गया था, जो कि ऑल ओवर यूपी में वो सीमन मिला नहीं। जी। वो हमारा सीमन 7800 का पड़ा। टोटल हमारा खर्चा 10,000 का पड़ा सीमन लाने में। एक सीमन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं ब्रीडिंग पे। लेकिन जब हमारा वो बच्चिया जन्म देगी बच्चे को, तो वो 40 लीटर के ऊपर ही स्टार्ट ही करेगी दूध देना। जी जी। तो आपको ब्रीडिंग पे काम करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमको और हमारे दर्शकों को एक बेहतर अनुभव दिया सर। इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बहुमूल्य समय निकाल के जी अपने युवा साथियों जो आपसे जुड़े हैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उनके लिए इतना अच्छा जानकारी हम जो भी दे पाए आपको दिए। और अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भैया का चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बिल्कुल साथियों, दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और सर को भी। हम घूम घूम के जानकारी देंगे और सर अपने सोशल मीडिया पे हमारे देंगे। परिवार डेयरी फार्म, यूनिक आइडिया बाय अमित पांडे, दोनों चैनल को आप फॉलो कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, ताकि डेयरी से जुड़ी जानकारी आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद भैया। बिल्कुल, मिलते हैं साथियों किसी बेहतर जानकारी के साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन